दोस्तों, आपने प्रसिद्ध हिंदी फिल्म शोले का वह डायलॉग तो जरूर सुना होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। यह डायलॉग आज के संदर्भ में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान। विश्व के सबसे बड़े और सबसे पारदर्शी लोकतंत्र भारत में जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वैसे ही यह प्रश्न उठना तो लाजमी है कि अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान। क्योंकि मोदी 2.0 में पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर जिस प्रकार से भारत की बहुत ही सख्त नीति रही है, वह निश्चय ही मोदी 3.0 में पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पाकिस्तान उस बिगड़ैल बच्चे की तरह है जो अपने बाप को ही आंखें दिखाकर अथवा बर्बाद कर उसके कब्र पर अपने अहंकार का महल खड़ा कर जश्न मनाना चाहता है। पर मैं समझता हूँ इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। आपने सनातन शास्त्रों में बुरी संगति अथवा बुरे आदर्श के बुरे परिणाम के बारे में तो अवश्य सुना होगा। वही बातें पाकिस्तान के साथ आज चरितार्थ हो रहा है। जानते हैं पाकिस्तानियों के आदर्श कौन हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। उनके आदर्श हैं प्रसिद्ध लुटेरे और हत्यारे महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और महाक्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बाप यानी कि पिता शाहजहां को काल कोठरी में कैद कर भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो रहे पाकिस्तानियों के आदर्श पुरुष। और जहां तक उनकी संगति की बात है तो पाकिस्तानियों का दोस्त है महाधूर्त चीन, जो फायदे के लिए अपनी मां को भी बेच दे। दूसरा दोस्त है महाशैतान उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया। और तीसरा दोस्त है महागद्दार तुर्की, जिसके खून में ही गद्दारी है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, जिसके संगति और आदर्श ऐसे होंगे उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखना तो बेईमानी ही है ना। दूसरी ओर भारत है, जिसके आदर्श हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसने अपने पिता के एक वचन निभाने के लिए अयोध्या के साम्राज्य को ठुकराकर वनवास धारण कर लिया, जिसने एक महिला अपनी पत्नी सीता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए लंकापति रावण जैसे महायोद्धा को धूल तो चटा दिया, पर लंका पर अपना शासन स्थापित नहीं किया। और जहां तक रही भारत की संगति, तो आप जानते ही हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा विश्व ही अपना परिवार के सिद्धांत को मानने वाले हैं। इसीलिए भारत विश्व बंधुत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। दोस्तों, कहते हैं जब बच्चा बिगड़ जाए तो उसको रास्ते पर लाने के लिए पिता को सख्त मिजाज के साथ उसे सजा देना ही पड़ता है, खासकर तब जबकि लाख समझाने पर भी वह कुछ भी समझने के लिए तैयार ना हो। ऐसे में निश्चित रूप से पिता का ऐसा व्यवहार बेटे को पसंद नहीं आता है और वह पिता के खिलाफ हर संभव षड्यंत्र में लगा रहता है। ऐसे ही कुछ कहानी भारत और पाकिस्तान के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती दिनों में पाकिस्तान रूपी इस बिगड़ैल बच्चे को समझाने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि वे नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर भी गए। पर पाकिस्तानी तो आखिर पाकिस्तानी ही हैं। उसने वाजपेयी जी की तरह ही मोदी जी के इस अच्छे प्रयास के पीठ पर खंजर भोंक दिया और उरी और पठानकोट में आतंकवादी हमला कर मोदी जी के शांति के सभी प्रयास पर पानी फेर दिया। तब मोदी जी को समझ आ गया कि ये तो लात के भूत हैं, ये बात या प्यार से कैसे मानेंगे। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए अपना डंडा उठा लिया। दोस्तों, मोदी जी के इसी मार से बचने के लिए ये पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि किसी प्रकार से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन सके। पर लगता है
इनकी दुआ कबूल नहीं हुई। आखिर नापाक इरादे से की गई दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसलिए आज यह प्रश्न सामने आया है कि अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान। दोस्तों, फिर भी इतनी बदमिजाजी या नकारात्मकता के बीच भी सकारात्मक पहलू यह है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या जनता में एक ऐसा पढ़ा लिखा युवा वर्ग सामने आ रहा है जिसका सोच इस घनघोर अंधेरे के बीच भी रोशनी पैदा करने वाली हो सकती है। मैं प्रदीप झा अभी तक के अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और जो भी बातें सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुना है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तानी समाज अब बदलाव की ओर इशारा करने लगा है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि भारत के समृद्धि व विकास के भागीदार वो भी बनना चाहते हैं, पर अपने हुक्मरान के मनमानी से परेशान हैं। दोस्तों, सच्चाई भी यही है कि जिस पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इतने लंबे अरसे तक अपने अवाम का ब्रेन वॉश कर अथवा उनको उल्लू बनाकर सत्ता का मलाई खाया, आखिर वे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे छोड़ देंगे। उनको तो कर्ज लेकर मलाई खाने की आदत हो गई है। वे अब तक अवाम को भारत का डर दिखाकर ही कुर्सी का मजा लेते रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब पाकिस्तानी हुक्मरानों, चाहे वो नेता हो या मिलिट्री, उनके दिन लद गए हैं। अब अवाम सच्चाई समझने लगी है, इसीलिए वे हुक्मरानों के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए हैं। मोदी जी से मेरी यह प्रार्थना है कि वे कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तानी हुक्मरान घुटनों पर आ जाए और वहां की अवाम राहत की सांस ले सके। आखिर पाकिस्तान भी 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा था। मेरा मानना है कि मोदी जी ही ये सब कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि यूरोप के देश यूरोपियन यूनियन बनाकर अपना हित साध सकते हैं, तो भारत और पड़ोसी देश क्यों नहीं एक बृहद भारत या ग्रेटर इंडिया के रूप में मिलकर एक शांतिपूर्ण समृद्धशाली दक्षिण एशिया बना सकते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में मेरा यह विचार कैसा लगा, यह हकीकत के कितने पास या कितने दूर है, इसके बारे में कमेंट कर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।